इसलिए मैं यही कहूँगा कि सनातन के जितने भी जो लोग हैं जो गंगा स्नान करते हैं, जो अपने कुंभ के लिए ये जो आगाज हो रहा है, तो ये 13 जनवरी से जो कुंभ शुरू हो रहा है, तो वहाँ अभी संत महापुरुष बहुत जा चुके हैं, कुंभ के मेले लग रहा है। तो मैं सभी को कहूँगा कि आप सभी जो है गंगा नहाने जाएं और त्रिवेणी में संगम में स्नान करें, जो दर्द होगा वो भी दूर हो जाएगा। बिल्कुल, और दर्द दूर भी होना चाहिए। वैसे भी आज इस संसद पर पूरे विश्व की नजर है, तो बहुत सारा दर्द तो आज दूर हो ही जाएगा शाम होते होते, क्योंकि जो थोड़ा बहुत रह जाएगा वो शंकराचार्य जी दूर कर देंगे। है हमारे पास आज सब है। लोकेश मुनि जी भी हमारे बीच में हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, चरण वंदन करते हैं। नेटवर्क 10 आपका दिल से आभार व्यक्त करता है। और धनंजय देसाई जी भी पूना से हमारे बीच में आए हैं, देखिए वो भी अपना आशीर्वाद देने आए हैं, संसद में वो भी बात रखने आए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आपको भी नेटवर्क 10 चरण वंदन करता है। मैं महाराज जी सूरत दास जी, देखिए बहुत सारे लोग आज इस संसद को देख रहे हैं। कुंभ का आगाज भी आज यहां से हो रहा है, और सनातन पर जो टिप्पणियां हो रही हैं उन्हें लेकर भी हो रहा है, और जो हमारे धर्म ग्रंथों पर टिप्पणियां होती हैं, क्या लगता है आपको कि उनकी मानसिकता में क्या है? उन धर्म ग्रंथों के ऊपर, जिन धर्म ग्रंथों से आज हम यहां खड़े हुए हैं, आज सांस ले रहे हैं, आज इस भारत की धरती पे भगवा पहन कर हम घूम रहे हैं, आखिर उन धर्म ग्रंथों से दिक्कत क्या होती है? महाराज जी जल्दी से अपनी बात रखिए। आज बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि नेटवर्क ट्रेन के माध्यम से यहाँ हरिद्वार से अपितु पूरा भारत से, विदेश से भी आए हुए संत महापुरुष को चरण वंदन करते हुए, जैसे विषय जब अभी गोस्वामी जी ने बतलाया कि सनातन का वास्तविक ध्येय क्या है, आज ये संसद के माध्यम से सनातन के विषय में जो महापुरुष लोग यहाँ बता रहे हैं, यहाँ आज मैं इस चैनल को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आपने यहाँ पूरा एक संसद नहीं बल्कि यहाँ प्रयागराज में जो कुंभ चल रहा है, कुंभ का छवि यहाँ इस नोएडा भूमि में देखने को मिल रहा है। यहाँ पूरे भारत के संत, बल्कि अखाड़ों के, हमारे अखाड़े 13 अखाड़े के संत महापुरुष यहाँ विद्यमान हैं। ये मुद्दा जो उठाया गया है सनातन के ऊपर, जितने भी यहाँ विषय रखा हुआ है, ये सब महत्वपूर्ण है कि हमारे सनातन के लिए कितना हमारा दायित्व है। जैसे अभी हमारे तिब्बत से आए हुए स्वामी जी ने बतलाया कि बुद्ध धर्म का क्या सनातन के साथ में एक साथ मिलन है। जो आपका धर्म है वही हमारा धर्म है, बस नाम अलग है, लेकिन ईश्वर परमात्मा सबका एक होता है। लेकिन हमारे शास्त्र कहता है जो अपने धर्म के ऊपर जो कोई भी अगर अपना घर के संबंधी भी अगर उसके विरोध में आता है तो उसके अपने वाणी से उसे आघात करना चाहिए, वही मानव कहलाता है। इसलिए भगवान ने गीता में कहा है स्वधर्म निधनम श्रेयो परम धर्मो वयावह। हमारा धर्म क्या है? यही है कि अपने सनातन, अपने धर्म में जीना ही हमारा सनातन कहलाता है। और दूसरा विषय शिक्षा के ऊपर, हम शिक्षा के ऊपर अपने आने वाली पीढ़ी को हम शिक्षा क्या दे रहे हैं। सभी धर्माचार्यों से निवेदन करता हूँ, जितने अपने सेवक अनुयायी, जितने हमारे वरिष्ठ लोग हैं, उनके जो आने वाली पीढ़ी को भी वो संदेश दें, वो संस्कार दें। जब तक संस्कार नहीं होगा तब तक विकास कैसे होगा, सनातन का रक्षा कैसे होगा? संस्कार देना तो हमें पड़ेगा। आने वाली पीढ़ी जो आज, जैसे अभी हमारे हरिद्वार से आए संतों ने कई बात रखा, हमारे हरिद्वार में स्कूलों में जो संस्कृत के काफ़ी उसका लुप्त किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। संस्कृति हमारी सनातन है, तो इसको बरकरार रखना चाहिए। और दूसरा, योगी आदित्यनाथ जी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं,
प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और आज महाकुंभ का परिणाम यहाँ इस महापुरुषों ने उसका शंखनाद किया है कि महाकुंभ का महत्व तो क्या है। सनातन धर्म से जुड़ा हुआ महाकुंभ है, तो सारे सनातनियों को एकजुट होकर के उस धर्म संदेश को अपना स्वीकार करके सबको प्रेरित करना चाहिए। यही सनातन धर्म सिखाता है। बिल्कुल, और होने भी चाहिए। मैं सभापति जी, क्योंकि आज आपने भी अपना समय दिया और बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सारे विषय आपके सामने आए, उसके बाद और भी विषय आ रहे हैं। मैं अपने वरिष्ठ संतों से भी अनुरोध करूंगा कि वो आए और आप इस जो हमारे युवा संतों ने जो मंथन किया है एक, उस पे अब आप अपना निर्णय भी दीजिए, क्योंकि संत संसद आज लगी है। आप मुंबई से यहाँ आए हैं, ये हमारे लिए बड़ी बात है। तो आज क्योंकि एक जज बड़े अच्छे से बहुत सारी चीजें बता सकता है और इस संत संदेश से आज संदेश तो जाएगा जी। जो संत बोलते हैं वो समाज की धारणा होती है। मैं संजय जी से ये भी अनुरोध रखूंगा, ये भी बोलूंगा, ये जो संत संसद हमने रखी है, लोग अलग अलग विषय है, अलग अलग, लेकिन एक हमें मन में रखना चाहिए, इस मंच से जो हम बोलेंगे, इट शुड नॉट बी हेट स्पीच। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि हेट स्पीच करने में हम डरते हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अपने हेट स्पीच से अपने जो बांधव है, जो हिंदू बांधव है, हिंदू समाज है, जो शायद बांग्लादेश में हो, शायद पाकिस्तान में हो, शायद और किसी कंट्री में हो, उनको नुकसान ना पहुंचे, ये प्रतिक्रिया उनके ऊपर ना उठे, ये सब संतों ने थोड़ा ध्यान रखा। तो और एक बात है, हम एक है, सेफ है। महाराष्ट्र में फिलहाल अभी विधानसभा का इलेक्शन हो गया और एकता की ताकत क्या है। महाराष्ट्र में प्रमुख 5 संप्रदाय है, उसमें वारकरी संप्रदाय है, दत्त संप्रदाय है, नवनाथ संप्रदाय है, फिर महानुभाव पंथी है। तो इन सब संतों ने जो काम किया है, जो समाज को एक संग किया है, उसका प्रतिफल स्वरूप महाराष्ट्र के आप देख रहे हो। ये आद्य सनातन धर्म है। कोई इसका अगर काउंट किया जाए, कोई बोलते हैं वेद जो है 90,000 ईयर्स एगो निर्मित हुए हैं। सम स्कॉलर से दैट इट मे बी अबाउट 10,000। तो इतना बड़ा फासला है, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। एक ही बात है, हम एक होने हैं और हमारे जो भी विचार है यहाँ से, उसका इफेक्ट हमारे जो दूसरे देशों में बांधव रहते हैं उनके ऊपर ना पड़े। यहाँ अगर हम कुछ भी बोलेंगे, किसी धर्म को अगर क्रिटिसाइज करेंगे तो उनको तकलीफ हो सकती है। ये सब संतों ने लिखना चाहिए। मोहन जी, वर्तमान समय में सनातन को लेकर अगर देखा जाए तो बहुत सारी एक निगेटिव ऊर्जा सी बन गई है। मतलब हर किसी को लगता है कि सनातन को लेकर टिप्पणी करना बड़ा आसान हो गया है। कोई कुछ कह देता है, कोड कह देता है, कोई कह देता है कि ये पोलियो है, कोई कुछ बोलता है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? आखिर इस भारत के अंदर अगर सनातन की बात नहीं होगी तो वो फिर कहाँ होगी? किसी देश में होगी। और ये परंपरा से दिक्कत कहाँ है? आखिर क्या वास्तव में सनातन पर टिप्पणी करने वाले लोग नासमझ हैं या वो साजिशन देश के अंदर ऐसा माहौल पैदा करना चाहते हैं और उसमें कोई दो राय नहीं कि एक बहुत बड़ी साजिश भी हो सकती है? मोहन जी, सनातन धर्म मतलब क्रिश्चियन, हिंदू और इस्लाम जैसा धर्म नहीं है। वो बेसिस है, फाउंडेशन है। वो समझदारी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसलिए ये इकट्ठा कर रहे हैं। सनातन धर्म के वजह से इधर टॉलरेंस है, इधर एक साथ सब लोग रह सकते हैं, क्योंकि सनातन धर्म की वजह से सिर्फ भारत में है ये। तो ये समझदारी सब जनों के पास लेके जाना है। हर व्यक्ति, हर संस्थान, हर संत, क्योंकि अभी ये पूरी दुनिया में, बांग्लादेश के बारे में बोल रहा था,
हम बहुत लोगों से कांटेक्ट कर रहा था, तो किसी को मालूम नहीं था बांग्लादेश में प्रॉब्लम भी है, क्योंकि न्यूज़ कवरेज बिल्कुल नहीं है। ये सनातन धर्म की वजह से उधर, ये सनातन धर्म अगर है तो सेक्युलरिज्म है। सेक्युलरिज्म अभी क्या हुआ कि सेक्युलरिज्म मतलब हिंदू हेट, मीन सब जनों का ये हिंदू नहीं, माइनॉरिटी के बारे में, माइनॉरिटी का हेट्रेड, वो है सेक्युलरिज्म आज का। वो अभी हमारा समझदारी बिल्कुल अलग हो गया है, मतलब ये अच्छा नहीं है। The main problem in Sanatan Dharma is that nobody knows Sanatan Dharma. Nobody knows. People think it's Hinduism. Hinduism is not Sanatan. Hinduism has come out of Sanatan. Jainism came out of Sanatan Dharma. Sanatan Dharma is the basic ground rule of existence. Creation happened because of Sanatan Dharma. Or basically, Sanatan Dharma means a dharma with which the whole universe is made. It is nobody's business. It has no author. There is no scripture, no author. It is not made by some people. This understanding is not there in the world. We have to take it to the world like that. And second aspect, when the Bangladesh issue was happening, Sushilji Maharaj know this, Sarvadharma Sansad is part of it. Not many people knew there is a massacre going on in Bangladesh. Now, on 27th of December, in front of the World Court in The Hague, there is an Om march, marching based on Om. By all the religions, they're coming together. The same march will be in Paris, in London, in all the main places, New York, everywhere. In the name, just chanting Om, no other word, Om. And there are a lot of people coming together on a hashtag, Bangladesh Stop Hate. Sarvadharma Sansad is part of it. And Sushilji Maharaj can explain further also. But the thing is that what Bangladesh is telling, we have never listened to them, right? जी, People in Bangladesh are telling, do you really care about us? Because we've been speaking to people. I said, are you really caring? Then why is it not showing? Show it that we care. And it has to come from the government. Simple thing I can tell you. If the ambassador of India visits the temples of Bangladesh, or churches of Bangladesh, or Buddhist shrines of Bangladesh, it shows that we care. Nobody has shown any kind of care. And people are dying as we speak. And it's like somebody gives a hashtag saying that it's a blasphemy, and the whole village is destroyed. Somebody puts on social media, there has been a blasphemy on the Prophet, and the entire village is destroyed. People are raped and killed. Women are raped and killed. Happening now. So there is this hashtag, Bangladesh Stop Hate, and this is going on now. And on 27th, I wish all of you participate in that, in front of the court in Hague. It's happening on 27th. And like that, we have to unite. Now this is the time to unite. We are all adhipadis of certain segments of Sanatan Dharma or the Hindu path. But it is time we all come together now. We can't be fragmented like this, because in the world there are so many people who do not know that we exist. We care. And they are sometimes confused that what are you trying to do? Are you trying to propagate something, or are you trying to hide something? We don't have anything to hide. We have to be everywhere, and we have to be in everybody, and we have to talk to everybody and bring everybody together. The moment Sanatan Dharma goes from here, secularism also gone. There is no secularism now in Bangladesh as we speak. There was Sanatan Dharma there. Now it's going, and no secularism, no tolerance. We have to understand the truth very clearly. Then only we will know where we stand. And while we are talking, the sand is going from under our feet. And Paulji, what is the reason? reason is nobody is connected and nobody is nurtured. Right from the independence, we have never been taught about the great masters of our time. There are only two types of people who have been great in the whole world. One are the types of people who wanted nothing from earth, the great masters. Then the other side are the people who gave themselves to earth. Only these two types of great people, and both existed in Bharat, but nobody knows them. Nobody taught about them. Nobody speaks about them now. But now people are slowly waking up
to this idea of the great masters of our path, and all of us here are representing some of them. And we have all come from a grand tradition that doesn't show, because we are not united. We are actually fragmented. And that fragmented lack of unity reflects as anarchy in the world. जी, यही अच्छा, फिर जब ऐसा होता है मोहन जी, तो क्योंकि मैं इसलिए हिंदी में आपसे बात कर रहा हूँ कि बहुत ज़रूरी है, हमारे हिंदी दर्शक हैं और वो बहुत कुछ जानना चाहते हैं। और आज की स्थिति में अगर देखें तो जब ये कहा जाता है कि एक शब्द है, एक नारा समझ लीजिए उसे, कि बटेंगे तो कटेंगे, तो वास्तव में जब ऐसा दिखता है तभी तो कहा जाता है, तो उसे लेकर आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को भी। Absolutely. I'll answer in English. First and foremost, we should not be apologetic. It's not Hindu. It's about harmony. It's about ahimsa. And I always believe in what Krishna said, because Krishna set the trend for Kali Yuga. The one man who set the trend for Kali Yuga was Krishna. He said, those who practice adharma, those who support those who practice adharma, and those who keep quiet when adharma is happening are all adharmis. He told this to Bhishma. So this is exactly what we should remember. If we keep quiet today, we are adharmis. We are supporting adharma. We must wake up now. This is a wake-up call. Bangladesh is really a wake-up call. We cannot think that this is not in our courtyard. It is in our courtyard. It is definitely our issue. जी नहीं, बिल्कुल। और ये बहुत ज़रूरी है कि आज इस संसद में सब विषयों पर चर्चा होनी चाहिए, और सब विषयों पर चर्चा हो भी रही है। जब इतने बड़े बड़े संत हमारे बीच में है तो वास्तव में इसका बहुत कुछ बड़ा रिजल्ट भी आएगा। मैं हमारे साथ माता जी आप ही से शुरू कर लेते हैं, फिर ऐसे ही करके पूरा रोटेशन कर देंगे। क्या लगता है आपको कि वास्तव में आज सनातन को लेकर या संतों को लेकर जिस तरीके की विचार आज आ जाते हैं, जिस तरीके से निगेटिव भाषा का प्रयोग कर दिया जाता है, आपको क्या लगता है कि इस तरीके की चीजें बंद होनी चाहिए? वास्तव में इसके पीछे के कारण क्या है? जल्दी से अपनी बात रखिएगा जी। सबसे पहले मैं नेटवर्क 10 को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई भी देना चाहती हूँ कि बहुत ही अच्छे विषय और इतने महान संतों का आपने एक संगठन बनाया और इधर दिल्ली में इस तरह से आप इनको लेकर आए। वैसे चाहे टिप्पणी कोई भी, क्योंकि पाश्चात्य देशों का प्रभाव बहुत है, तो इस कारण इस तरह से वेस्टर्न कल्चर के कारण सनातन की इतनी वैल्यू लोगों को पता नहीं है, इस कारण भी वो इसकी टिप्पणी करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए सनातन अर्थात जो बेसिक वैल्यूज़ है, जो जीवन जीने की, शांति, प्रेम, एक ह्यूमिलिटी, नम्रता, निरंकारीपना, पवित्रता, यही सारे गुण मिलकर ही सनातन होते हैं। तो वैसे हर कोई को ये विशेष गुण सबको अच्छा लगता है, चाहे वो कोई भी कितना भी पाश्चात्य रंग में रंगा हुआ हो। तो क्योंकि कहाँ कहाँ जैसे वो कहते हैं ना, जैसे अपना चश्मा होता है वैसे ही दूसरा दिखाई देता है। तो क्योंकि कभी कभी कुछ लोगों में जो अपने में वो गुण नहीं दिखाई देते हैं, तो उनको लगता है कि सब लोग ऐसे ही होते हैं, तो इस कारण वो दूसरे को भी उस तरह से देखते हैं। पर वास्तव में आज यही सनातन धर्म अर्थात इस तरह की वैल्यूज़ के कारण ही ये भारत थमा है। हिंदुइज़्म सबसे एक बेसिक संस्कृति, ओरिजिनल संस्कृति मानी गई है, क्योंकि वो उस तरह का गुण है। तो एक्चुअली वैसे सबसे ज़्यादा महत्व इन गुणों का ही है, जो हम सभी महान संतों में वो सब देखते हैं।
तो यही संस्कृति द मोस्ट एंशियंट और गाई जाती है। तो चाहे वो टिप्पणी करते हैं, लेकिन जैसे कहते हैं ना, भगवान राम कृष्ण भी आ गए तो भी उनकी भी टिप्पणी लोगों ने की। पर कोई भी टिप्पणी कुछ भी करे, जब हमको अपने पर विश्वास है तो वो टिप्पणी भी एक तरह का परीक्षा होता है। और वो टिप्पणी में जब हम अपनी स्थिति को एकदम शक्तिशाली रखते हैं तो वो टिप्पणी लगती नहीं है, और वही एक तरह से एक एग्जाम्पल बनती है लोगों के लिए। तो चाहे कुछ भी कहे लोग, लेकिन यही संस्कृति और हमारा विश्वास इस संस्कृति पर, इस सनातन धर्म पर लोगों को एक दिन झुकाएगा ज़रूर। तो ये फेथ, परमात्मा शक्ति, मातृशक्ति और ये संतों की शक्ति, यही भारत के लिए सबसे बड़ा गौरव है। और मैं समझती हूँ आदरणीय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहते भारत एक समय विश्व गुरु बनेगा, तो वास्तव में यही संस्कृति के कारण ही वो विश्व गुरु कहलाया जाएगा। बिल्कुल, और भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है, विश्व गुरु रहेगा, इसलिए आज सभी संत यहाँ जुड़े हैं। महाराज जी, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके की टिप्पणियां धर्मों को लेकर होने लगी, आपको क्या लगता है कि इसके पीछे कौन से कारण है, और खासकर सनातन को लेकर? जी। नेटवर्क 10 का धन्यवाद, हमें जो आशीर्वाद से यहाँ मंच बुलाए हैं, और हमारे सुशील गोस्वामी महाराज जी की माध्यम से विवेक मुनि जी तथा अन्य हमारे माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन सरदार इकबाल सिंह जी की वजह से आज हम उपस्थित हुए हैं ज़ोरास्ट्रियन पारसी फेथ से। तो ज़ोरास्ट्रियन पारसी फेथ में सनातन धर्म की जो टिप्पणी हो रही है उसको देखते हुए, मुद्दे रखते हुए, बटोगे तो कटोगे या साथ रहोगे तो सेफ रहोगे, एक नारा मुहिम जो शुरू हुआ है, ये यहाँ ही नहीं होना चाहिए स्टेज पे। हमारे धर्म गुरु की सबकी आशीर्वाद है, जितने धर्म गुरु हैं सबके एक ही आशीर्वाद है कि सनातन धर्म फूले फले और कामयाबी की ओर से टिप्पणी पे ध्यान ना दे, और उसका हमें उपचार करना चाहिए कि एक सबक लेना चाहिए। सर्वधर्म गुरु की मदद यही हो सकती है कि उत्साह फैलाए और टिप्पणियों पे ध्यान ना दे, बाकी गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स, गुड डीड्स को लेके चले। जो बैड थॉट्स आती है उसको गुड थॉट्स की वजह से उसको नकारात्मक करनी चाहिए, जो जिससे हमें अंदर आत्मा को या धर्म को नुकसान ना हो। एकजुट रहोगे, एक साथ रहोगे तो कामयाबी की ओर से जो मुहिम चलाई गई है, प्रधानमंत्री जी ने, योगी जी ने जो आज नारा खिला है कि महाकुंभ आने वाला है 2025 में, वो एक शुरुआत है अभी। जी नहीं, बिल्कुल। महाराज जी अपना परिचय भी दीजिएगा, और वर्तमान, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में महाकुंभ का आगाज भी हो चुका है, और महाकुंभ का आगाज आज इस संत संसद से भी हो रहा है, और संत संसद के विषय भी आपके सामने हैं। क्या लगता है आपको कि समय समय पर संत संसद में इस तरीके के विषय आने चाहिए, और जो एक ऐसी मानसिकता के लोग हैं जिनको वास्तव में एक भाईचारा जो शब्द है वो समझ नहीं आता, क्या कहेंगे आप कि आखिर क्यों टिप्पणियां होती हैं ऐसी कि एक दंगा भड़के, ऐसी साजिशें क्यों होती हैं? क्या लगता है आपको? महाराज जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा। जी धन्यवाद गोस्वामी जी, नेटवर्क 10 का आभार कि उन्होंने आज ये मौका दिया। मैं ध्यानाचार्य डॉक्टर अजय जैन, भारतीय सर्वधर्म संसद का एक सदस्य हूँ, और जो बात यह है कि बटेंगे और तो कटेंगे, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इंसान या धर्म कोई फल नहीं है कि जो कटेगा तो बटेगा। यहाँ पर अगर आप कटने की बात करेंगे तो इंसान कभी भी बटेगा नहीं, धर्म कभी भी बटेगा नहीं, क्योंकि सनातन की शक्ति इतनी बड़ी शक्ति है कि विश्व भी मानता है कि जब भी कुंभ होता है
तो करोड़ों लोग वहाँ पर होते हैं और कभी किसी का एक सुई का भी नुकसान नहीं हुआ। तो ये सनातन की शक्ति है। और आज जो कुंभ हो रहा है, ये 40 करोड़ लोग इसमें आ रहे हैं। और यदि यहाँ मेरे साथ पारसी भाई भी बैठे हैं, बहाइस से भी हैं, बहनें भी बैठी हैं और सभी धर्मों के लोग हैं, मैं स्वयं जैन हूँ, और हम सब लोग अगर एक हो जाते हैं तो वो दिन दूर नहीं होगा, या अगला कुंभ ऐसा होगा जहाँ 40 करोड़ नहीं 140 करोड़ लोग होंगे।